हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल ईगर क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल का सेट 6 कवर करेंगे। ठीक है, सेट 6 कवर करेंगे। सेट 1 से लेकर 5 तक लोग का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया। ठीक है, इस सभी में 25 क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है, सभी में पर 25 क्वेश्चन कवर किए हैं और सभी प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2018 का उठाए हुए हैं। ठीक है, 2018 का और 19 का उठाए हुए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक बात कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल में FILA किससे संबंधित है? जल में FILA संगठन किससे संबंधित है? तो बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेक्शन में जरूर देते रहिएगा जवाब। ठीक है, तो इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कुश्ती, याद रखिए कुश्ती से संबंधित है। पूछा जाएगा एग्जाम में, जल में संगठन FILA किससे संबंधित है? तो बताइएगा कुश्ती से। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आप लोग देखिएगा ऑप्शन, ऑप्शन से ही जवाब दे दीजिएगा आप लोग, कौन सा होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। याद रखिएगा कपास के उत्पादन में चीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है? तो बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेक्शन में जरूर जवाब देते रहिएगा। और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ईगर क्लासेज 7250। ठीक है, और इंस्टाग्राम आईडी भी फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी का नाम भी है 72 ईगर क्लासेज 7250। ठीक है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है? तो बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बोरी वन्यजीव अभयारण्य। पूछा जाएगा एग्जाम में कि मध्य प्रदेश में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो हमारा आप लोग लगाइएगा बोरी वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें? क्वेश्चन नंबर 4 का आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 का जवाब दे दीजिएगा आप लोग लाइव चैट सेक्शन में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ओटम भेड़ल। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? ओटम भेड़ल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है? सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है? तो बताइएगा आप लोग, सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, 6 है तो 4 होगा। ठीक है, 1.54। ठीक है, अपवर्तनांक होगा। ठीक है, सेंधा अगर एग्जाम में पूछा जाएगा सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है, तो आप लोग बताइएगा 1.54 पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विरूपाची मंदिर किस राज्य में स्थित है? विरूपाची मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बताइएगा आप लोग, विरूपाची मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2018 का उठाए हुए हैं। ठीक है, 2018 का याद रखिएगा, 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए। इसी तरह से 50 सेट करेंगे कवर, जिसमें से प्रीवियस ईयर और मिला जुला देंगे, जिससे कि आप लोग का आरपीएफ कांस्टेबल का संपूर्ण तैयारी हो सके। ठीक है, तो बताइएगा 6 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, विरूपाची मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा 6 का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए कर्नाटक राज्य में। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि विरूपाची मंदिर किस राज्य में स्थित थे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बाराबती स्टेडियम में स्थित है। बाराबती स्टेडियम स्थित है, कहाँ स्थित है? पूछ रहा है। देखिए किस तरह से एग्जामिनर को पूछता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 का जवाब बाराबती स्टेडियम में स्थित है, कहाँ स्थित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा में स्थित है बाराबती स्टेडियम, उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार भी केंद्र शासित प्रदेश है। टोटल केंद्र वर्तमान में टोटल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। ठीक है, और राज्य कितना है? 28 राज्य है। ठीक है, तो बताइएगा इसमें कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं? इसमें असम एक राज्य है। ठीक है, असम एक राज्य है। ठीक है, तो इस ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है?
क्वेश्चन नंबर 9 करा, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति ग्रह को निशालकाय ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? नीली ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी को नीली ग्रह के नाम से जाना जाता है, नीली ग्रह के नाम से, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 10 करा है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो बताइएगा आप लोग, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में, याद रखिएगा। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 11 करा है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो बताइएगा विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियासिन। याद रखिएगा, विटामिन B3 का रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो बताइएगा नियासिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कुवैत का मुद्रा का नाम क्या है? कुवैत का मुद्रा का नाम क्या है? कुवैत का मुद्रा का नाम क्या है? तो बताइएगा आप लोग, कुवैत का मुद्रा का नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कुवैत का मुद्रा का नाम है कुवैत डायनर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कुवैत डायनर। याद रखिएगा, पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे कि कुवैत का मुद्रा का नाम क्या है, तो लगाइएगा कुवैत का डायनर, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। ऋग्वेद क्या है? पूछा जाएगा एग्जाम में कि ऋग्वेद क्या है, पूछा गया ही है एग्जाम में, 2018 में ये सब पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। ऋग्वेद क्या है? तो बताइएगा आप लोग, ऋग्वेद वैदिक संस्कृतों के भजनों का एक संग्रह है। पूछा जाएगा एग्जाम में कि ऋग्वेद क्या है, तो बताइएगा आप लोग वैदिक संस्कृत भजनों का एक संग्रह है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है? हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताइएगा आप लोग, हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी पर, याद रखिएगा, गंगा नदी पर हरिद्वार शहर स्थित है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाए। और एग्जाम में पूछा जाएगा सबसे लंबी नदी भारत का कौन सा है? गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी, ठीक है, पहली लंबी नदी है, ठीक है। पवित्र नदी भी कौन सा है? गंगा नदी है, ठीक है, पवित्र नदी गंगा नदी ही है, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के 5वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है? 5वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है? तो बताइएगा आप लोग, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1974 से 1979, 1974 से 1979 पूछा जाएगा एग्जाम में कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है, तो 1974 से 1979, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रावधान प्रावधान प्रावधान, ठीक है, पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, तो लगाइएगा प्रावधान, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 17 करा बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जन्म याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करा पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल खाली स्थान के रूप में जाना जाता है? पृथ्वी के सबसे बाहरी परत या खोल को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो बताइएगा मेंटल के रूप में कि क्रस्ट के रूप में कि कोर के रूप में कि वायुमंडल के रूप में? तो बताइएगा आप लोग, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत का खोल के रूप में जाना जाता है, तो किसके रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रस्ट के रूप में, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा गया पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो बताइएगा क्रस्ट के रूप में, हमारा एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सल्फर के लिए प्रतीक है, सल्फर के लिए प्रतीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कि 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ गया है, आरपीएफ कांस्टेबल के 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन से, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा, 19 का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाए, आप लोग जानते होंगे सल्फर का प्रतीक क्या है? एस है, तो एस हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत का विधि आयोग एक खाली स्थान है, भारत का विधि आयोग एक खाली स्थान है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? वैधानिक निकाय या निजी निकाय या गैर वैधानिक सलाहकार निकाय या बेसल आयोग अधिग्रहित? तो बताइएगा इसका राइट
आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। गैर वैधानिक सलाहकार, गैर वैधानिक सलाहकार नहीं कहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है चड्डा किस की कप खेल किस कप से किस होगा किस कप खेल से संबंधित है? चड्डा किस कप खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमेशा याद रखिएगा, बैडमिंटन से पूछा जाएगा एग्जाम में कि चड्डा किस कप खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन लगेगा। ऑप्शन ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एकाधिकार राज्य भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत में एकाधिकार राज्य भाषा नहीं है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी, खंड ए सी, ठीक है। खंड ए सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है बिपिन चंद्रपाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? बिपिन चंद्रपाल में कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो आप लोग अब इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू इंडिया साप्ताहिक, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर अगर एग्जाम में घुरा फिरा कर क्वेश्चन पूछे, जैसे पूछा जाएगा कि न्यू इंडिया साप्ताहिक समाचार पत्र का शुरू किसने किया, तो आप लोग लगाइएगा बिपिन चंद्रपाल ने, बिपिन चंद्रपाल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच खाली स्थान कम हो। अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच मान खाली स्थान कम है हो। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.6, ठीक है। 5.6 एक बात समझ लीजिएगा, अम्लीय वर्षा जब अम्लीय वर्षा रहता है, अम्लीय वर्षा 7 से कम होता है, ठीक है। फिर 7 से पीएच मान से कम होता है, और क्षारीय होता है 7 से अधिक, ठीक है। तो अम्लीय कितना है? 5.6। तो जैसे पूछे जो 7 से ज़्यादा रहेगा ऑप्शन में, तो आप लोग काट दीजिएगा, वो सब क्षार में आएगा, और जब 7 से कम रहेगा तो वो सब अम्लीय में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि असम का राजकीय पक्षी क्या है? असम का राजकीय पक्षी क्या है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? असम वाले तो जानते होंगे ही कि असम का राजकीय पक्षी क्या है। हम सबका बिहार है, तो बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है, ठीक है। गोरैया याद रखें, हम सबका गोरैया है, ठीक है। तो असम का क्या होगा? तो बताइएगा आप लोग असम का क्या होगा? असम का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सफेद पंखों वाला लकड़ी का बत्तख, सफेद पंखों वाला लकड़ी का बत्तख, ऑप्शन ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पीडीएफ इसका लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ईगर क्लासेज 7250, और इंस्टाग्राम आईडी भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी इंस्टाग्राम आईडी इसी नाम से चलता है। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।